नमस्ते। हर परिवार में ना कुछ कहानियां होती हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो एक दादी की यादों से निकलकर पीढ़ियों तक सफर कर चुकी है। ये कहानी है लाल दुल्हन की। एक ऐसी दास्तान जिसमें प्यार है, परंपरा का बंधन है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी एक पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी लाइन से। ये मेरी दादी की कहानियों में से एक है। बस इतना ही। लेकिन ये लाइन सब कुछ बता देती है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है बल्कि किसी की जिंदगी का हिस्सा है जो अब एक लेजेंड बन चुका है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक गांव की प्रेम कहानी। ये वो दौर था जब परंपराएं ही सब कुछ थीं और दो लोगों का प्यार करना अक्सर गुनाह माना जाता था। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना उस जमाने को समझना जरूरी है। पुराने भारत में बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज एक आम बात थी। यहाँ तक कि ये कहानी सुनाने वाली की अपनी दादी की शादी सोचिए सिर्फ 8 साल की उम्र में हो गई थी और हमारी कहानी की जो लड़की है उसकी किस्मत भी 13 साल की उम्र में ही एक अरेंज्ड मैरिज से बांध दी गई थी। और यहीं पर दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ थी उसकी अपनी दुनिया जहां उसका प्यार था, उसके स्कूल का एक साथी, और दूसरी तरफ थी समाज की दुनिया जिसने उसके लिए एक अनचाही शादी का फैसला पहले ही सुना दिया था। बस यही वो टकराव था जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। उनका प्यार कोई छिपा हुआ राज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पूरा गांव जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उन्हें अक्सर खेतों में, नदी किनारे साथ देखा जाता था। ये एक तरह का खुला रहस्य था जिसे सब जानते तो थे पर बोलने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। और फिर कहानी में आता है एक भयानक मोड़। एक नज़र, बस एक नज़र ने सब कुछ बदल दिया और एक पिता का गुस्सा इस प्रेम कहानी पर हमेशा के लिए एक ग्रहण बनकर छा गया। तो सवाल ये है कि गांव वाले चुप क्यों थे? क्योंकि लड़की का पिता एक भयानक शक्तिशाली आदमी था। कहने को तो वो गांव का एक लीडर था, पर असल में लोग उसे एक मनोरोगी, एक साइकोपैथ कहते थे। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी उससे पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता था। और फिर वो दिन आया। पिता ने उन दोनों को तालाब के पास हाथ में हाथ डाले देख लिया। अब देखिए, वो शॉक्ड इसलिए नहीं था कि उसे पता नहीं था। अरे, पूरा गांव जानता था। वो शॉक्ड इसलिए था क्योंकि आज उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था। और कभी-कभी जानने और देखने का यही छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी भयानक त्रासदी की वजह बन जाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतना तेज और इतना बेरहम था कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। बस एक पल में वो खूबसूरत प्रेम कहानी एक भयानक सपने में बदल गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जिस दिन पिता ने उन्हें देखा, उसी दिन लड़की की आंखों के ठीक सामने उसके प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला गया और वहीं उसी जगह दफना दिया गया। अगले ही दिन लड़की की शादी एक 20 साल के अजनबी से तय कर दी गई। और फिर आई वो शादी की रात जब दुल्हन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वो लड़की चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। और उसकी मौत, किसी को आज तक नहीं पता कि क्या हुआ था। कहानी में बस इतना ही कहा जाता है कि वो बस गिर पड़ी। इन दो शब्दों के पीछे न जाने कितनी अनकही पीड़ा छिपी है। लेकिन उस लड़की की मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक डरावनी किंवदंती ने जन्म लिया, लाल पोशाक का भूत। और अब उस गांव पर एक अनदेखा साया मंडराने लगा था। उसके कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि वो रात में बालकनी में एक परछाई देखते हैं। ये वही दुल्हन थी, अपने लाल जोड़े में, अपने बाल संवारते हुए और कोई पुराना सा गाना गुनगुनाते हुए। कुछ महीने गुजरे और वो बेरहम पिता उसी घर से अचानक गायब हो गया। जब लोगों ने उसकी बूढ़ी माँ से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी लाल जोड़े वाली पोती उसे ले गई। कहती थी कि वो अकेली है, बदला जैसे पूरा हो गया था। इस घटना ने गांव पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं है। ये डर और श्रद्धा की एक ऐसी विरासत बन गई जो अब एक मंदिर और एक श्राप की शक्ल ले चुकी है। उसकी भटकती आत्मा को शांति देने के लिए और शायद अपने डर को काबू में करने के लिए गांव वालों ने उन दोनों प्रेमियों के नाम पर एक मंदिर बनवाया और यहीं से एक रस्म शुरू हुई। हर पूर्णिमा के दिन
गांव के लोग उस मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि मंदिर बनने के बाद उस आत्मा ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया, पर वो रस्म वो आज भी निभाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कुछ और ही मानते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो रस्म है, ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर ये एक श्राप है? क्योंकि गांव वाले आज भी ये मानते हैं कि जिस दिन उन्होंने फूल चढ़ाना बंद कर दिया, उस दिन उसका गुस्सा लौट आएगा और इस बार वो पूरे गांव को तबाह कर देगा।